ऋषि कुमारों के साथ आए। उसमें से जो 10वें नंबर के नारद जी महाराज थे वो कभी घूमने गए हुए थे, इसलिए साथ में नहीं आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान कपिल का दर्शन किया, पूजन किया और जैसे ही पुनः वापस जाने लगे तो कर्दम जी ने रोका और कहा, महाराज आपके 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटियां, क्यों ना इनका आपस में जो है एक एक पुत्री का एक एक आपके पुत्र के साथ विवाह कर दिया जाए। आप भी कहाँ भर ढूंढते फिरोगे जो है बेटों के लिए, कहाँ जो है कन्याओं को ढूंढते फिरोगे, और मैं भी कहाँ बेटे ढूंढता फिरूंगा। इन सभी से अच्छे और हमें कहाँ से मिल सकते हैं, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना इन सभी का एक एक करके जो है शादी कर दी जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा, सुबह शीघ्रम, और आज्ञा मिलते ही एक एक जो है कर्दम जी की बेटी के साथ ब्रह्मा जी के एक एक पुत्र का विवाह कर संपन्न किया और ब्रह्मा जी चले गए। और इधर कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति से कहते हैं कि हे देवहूति, याद करो मैंने विवाह से पहले वचन जो एक तुमसे लिया था कि मैं विवाह होते ही, एक विवाह के उपरांत एक संतान होते ही सब कुछ छोड़ करके त्याग करके चला जाऊंगा। और बेटियां अपने ससुराल चली गई, बेटा तुम्हें मिल गया। अब अंतिम जो चरण ब्राह्मण का होता है वो भगवान का भजन करने के लिए ही होता है। और अब मैं वन में जा कर के हरि का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। और विदाई लेकर के कर्दम जी महाराज चले गए। लेकिन देवहूति बहुत जब अकेली हो गई तो एक दिन अपने पुत्र के पास आकर के कहती हैं, निर्विन्नाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शना येन संभाभ्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के आज चरणों में हाथ जोड़कर के प्रणाम करते हुए कहती हैं कि पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू पर ब्रह्म साक्षात परमात्मा मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक कितने सुखों को अपने जीवन में भोगा। पति मिले तो कर्दम जी जैसे, जिन्होंने कामक विमान में मेरी अनेकों सुविधाओं को और अनेकों सुखों को मैंने वहाँ भोगा। और बेटी मिली अनसुईया जैसी, जो अपने सतीत्व के प्रभाव से, जिसने त्रिदेवों को छोटे से बालक बना दिया था। और बेटा मिला तेरे जैसा। तो इन सबको पाकर के भी मेरे मन में अभी तक शांति क्यों नहीं हुई, इन विषयों से वैराग्य मुझे क्यों नहीं मिला। मैं यही जानना चाहती हूँ पुत्र, तू अपने ज्ञान की कुठार को उठा और मेरे अज्ञान रूपी इस वृक्ष को जो है जड़ से काट डाल। त्वन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। जब प्रार्थना की तब कपिल भगवान अपनी माता से कहते हैं कि मैया, आज मैं तुम्हें निश्रेयस का मार्ग समझाता हूँ, आध्यात्म योग का पथ तुम्हें दिखाता हूँ। माँ देखो, इस संसार में हमें जो विषय हैं उनसे कभी भी हमारा मन नहीं भर सकता, क्योंकि इनमें वो आनंद है ही नहीं जो हमारे मन को आनंद से भर दे। जो सच्चा आनंद है वो तो केवल परमात्मा के चरणों में है। अगर उनके चरणों में हमारा ये मन लग जाता है तो ये आनंद से भर जाता है। इसलिए चाबी एक ही है, ये मन।
यही संसार में बांधने वाला है और यही संसार के बंधन को खोलने वाला है। अगर इस मन रूपी चाबी को हम संसार की तरफ मोड़ देते हैं तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और इसी मन रूपी चाबी को अगर भगवान की तरफ कोई व्यक्ति मोड़ देता है, कोई जीव समर्पित कर देता है अपने मन को, तो वही उसकी मुक्ति का भी साधन बन जाता है। मैया, अगर आपका मन विषयों से अभी तक वैराग्य नहीं प्राप्त कर पा रहा, भगवान में नहीं लग पा रहा, तो आप अपने मन को जो है किसी ऐसे के साथ जोड़ दीजिए जिसका मन पहले से ही भगवान में लगा हुआ है। तो वो कौन है? तब कहते हैं कि वो परम विशुद्ध कोई संत जो होगा, वो आपके मन को धीरे धीरे जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा। जब आप उन संतों के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगी तो वे भी आपका जो है भगवान के साथ नाता जोड़ देंगे। भाई देखो, जिसने बिजली के करंट को पकड़ा उसको तो करंट लगेगा ही, जो उस करंट लगने वाले को पकड़ेगा तो करंट तो उसको भी उतना ही जोर का झटका लगेगा। उसी प्रकार जो संत उस परमात्मा को पकड़े हुए, अगर आप उनके चरणों को पकड़ोगे तो भगवान भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। आपका मन भी धीरे धीरे हरि के चरणों में लगता जाएगा और धीरे धीरे वो आपको भी उन हरि का दीवाना बना देंगे। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषनादास्पवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मैया को समझाते हुए कहते हैं, इसलिए माँ आप ऐसे किसी संत को खोजिए। तब मैया ने प्रश्न किया कि बेटा ये बता कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तब कपिल भगवान ने विस्तार से भक्तों के जो हैं भेद बतलाए। भगवान कहते हैं कि जो प्रमुख तौर पर 3 तरह के भक्त होते हैं, सामान्य, मध्यम और उत्तम। सामान्य वो भक्त है जो केवल मुझे मंदिर की मूर्ति में देखता है, और मध्यम वो है जो साधु संतों में भी मेरा दर्शन करता है और भगवान की मूर्ति में भी मुझे देखता है। लेकिन माँ सबसे उत्तम तो वो है जो पूरे संसार में ही मुझे देखता है, और ऐसे उस भक्त का मैं स्वयं भी दीवाना हो जाता हूं। कपिल भगवान अपनी मैया को समझाते हुए कहते हैं कि मैया, अगर कोई अपने द्वारा बनाई हुई पत्थर की मूर्ति में भगवान को विधि विधान से तो पूजता है, लेकिन मेरे द्वारा बनाई हुई इन मूर्तियों से बैर रखता है, तो ऐसे उस भक्त का जो भक्ति होती है उसको मुझे कभी भी स्वीकार नहीं। जिस प्रकार कोई हवन तो करे लेकिन अग्नि में ना करके केवल भस्म में हवन करे, तो क्या उसका हवन जो है सार्थक होगा? उसी प्रकार आप मंदिर में जाकर के तो मुझे पूज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रत्येक जीव के हृदय में मैं बैठा हूं और उनसे आप बैर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो बताइए मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं? तो इस प्रकार भक्तों के भेद समझाए और ध्यान किस प्रकार लगाना चाहिए अपनी मैया को भी, ये भी बड़े विस्तार से श्री कपिल भगवान ने समझाया कि पहले किसी पवित्र भूमि पर बैठ करके अपना आसन जो है लगाना चाहिए और धीरे धीरे चरणों से लेकर के भगवान का मुख पर्यंत जो है दर्शन करते हुए उन्हीं में अपने ध्यान को निमज्जित कर देना चाहिए। भगवान का जो मुख है, सुंदर उनके भाल हैं, धनुष के समान वक्र उनकी भ्रुकुटी है,
और मत्स्य के समान उनके विशाल विशाल नेत्र हैं, कजरीले एकदम उन प्रभु के नेत्र हैं, और जो नाक है वो तोते की चोंच के समान झुकी हुई है, एकदम लाल लाल प्रभु के अधरोष्ट है। और ये ध्यान में अपने मन में झांकी का दर्शन करते करते ये अनुभव करना चाहिए कि वो भगवान मेरी तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे मैया उन भगवान के ध्यान को जो भी अपने हृदय में विराजमान करता है तो हासं हरेर्वनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशेषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। जो ऐसे उन प्रभु की मंद मंद मुस्कुराहट का एक बार अपने जीवन में दर्शन कर ले तो जितने भी उसके जीवन के शोक आंसू हैं, शोक का सागर है, वो सारा का सारा सागर भगवान अपनी कृपा से सुखा डालते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और फिर अपनी मैया को ध्यान विधि बतला करके संसार का स्वरूप भगवान कपिल समझाते हुए कहते हैं कि माँ, ये संसार में आप विचित्रता देखिए कि दिन रात जो नरकों में पड़ा है, इस संसार में घिरा है, अगर कोई उससे भी जाकर के कहे कि भाई क्या तुम ये शरीर को छोड़ना चाहोगे, इन नरकों से, इन दुखालय से निकलना चाहोगे, तो माँ वह भी अपने शरीर को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, इसी दुख में रह करके, दुखालय में गिर करके ही वो मस्त पड़ा है। जन्मों जन्मांतर के अज्ञान के कारण, जन्मों जन्मांतर के बार बार जन्म लेने के कारण हमारा मन इतना मलिन हो चुका है कि हमको इस संसार में ही आनंद आने लग गया। जो दुख का आल्य है, दुखों से गिरे पड़े हैं, फिर भी संसार में ही देखिए मस्त पड़े हैं। लेकिन जो आनंद के परमानंद भगवान हैं, उस आनंद की अनुभूति हम कभी सपने में भी नहीं कर सकते। एक बार नारद जी जा रहे थे भ्रमण करते हुए स्वर्ग से आकर के इस पृथ्वी धराधाम पर, कि आकाश मार्ग में जाते जाते एक सूअर को कीचड़ में लिपटे हुए देखा। कीचड़ में पड़ा था, गंदगी में। तो नारद जी को दया आ गई कि ये मूर्ख इस कीचड़ में ही आनंद से पड़ा है, चलो इसको मैं कल्याण के लिए अपने तपोबल के द्वारा इसको स्वर्ग लोक में पहुंचा देता हूं। नारद जी उसके पास गए, जाकर के पूछा कि भैया क्या तुम स्वर्ग चलोगे मेरे साथ? मैं तुम्हें अपने तपोबल के द्वारा अभी स्वर्ग भेज देता हूं। सूअर ने कहा कि वहां मुझे मिलेगा क्या? तो नारद जी कहते हैं कि वहां दिव्य अति दिव्य देवी देवता हैं जो महान तप करके दिव्यात्मा होते हैं, उस स्वर्ग में जाकर के आनंद लेते हैं और बहुत आनंद है वहां। सूअर ने कहा कि महाराज आनंद तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वहां मुझे इससे बढ़िया कीचड़ और मिलेगा या नहीं? नारद जी कहे मूर्ख तू कैसी बातें कर रहा है, अरे स्वर्ग में कीचड़ का क्या काम? तब वो सूअर कहता है महाराज तो मैंने उस स्वर्ग को लेके क्या करना है, जो आनंद इस कीचड़ में जहां लेट के आता है वो मुझे वहां कहां आने वाला। तो कहने का भाव यही है, उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार के कीचड़ में ऐसे रमे हुए हैं कि वो परमानंद भगवान के ध्यान में, उनकी भक्ति में जो आनंद हमें मिल सकता है, उस आनंद की हम कभी अनुभूति भी नहीं कर पा रहे। जीव मां के गर्भ में आकर के मैया अनेकों दुखों को भोगता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। गर्भ में भी भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान मुझे इस नरक जोनी से बाहर निकालो, मैं यहाँ उल्टा लटका पड़ा हूँ और आप मुझ पर कृपा कीजिए। मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं, मैं अब की बार मुट्ठी बांध करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनः मुझसे ये गलती नहीं होगी। जब मैं जाऊँगा जन्म लेकर के इस धरती पर तो आपका भजन करूँगा। तो करोड़ों प्रतिज्ञाएं करता है भगवान से, तब भगवान को दया आती है।
गर्भ से निकाल करके जब जन्म देते हैं तो सब कुछ भगवान उसकी जो ज्ञान होता है उसको विलुप्त कर देते हैं, तब रोता है। पैदा होते ही बालक इसलिए रोता है कि जो भगवान की झांकी उसको गर्भ में दिखाई दे रही थी वो विलुप्त हो जाती है, और 100 जन्मों की जात जो भगवान करवाते हैं कर्मों की, वो सारी भी भगवान लुप्त कर देते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा करके आया था भगवान से, वो सब भूल जाता है। फिर मेरा तेरी के चक्कर में पड़ कर के माया से ऐसा इस जंजाल में जकड़ा जाता है कि भगवान का भजन करना ही भूल जाता है। फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। भगवान कहते हैं कि माँ, इसी प्रकार जीव मेरी माया के कारण बार बार भटकता फिरता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही कर पाता है जो मेरे चरणों में आकर के समर्पित होता है, तब ये माया का रहस्य उसको समझ में आता है। माँ ने अपने पुत्र की इस दिव्य ज्ञान को सुनकर के हाथ जोड़ करके इतनी आनंद में भर गई कि माँ का जो शरीर था ना वो नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। भगवान के उस दिव्य सलोने रूप की दिव्य अनुभूति मन में लेकर के माता तो नदी रूप में प्रवाहित हो गई, और कपिल भगवान अपनी मैया को जो है प्रणाम करके सीधे गंगा सागर की ओर चल दिए, और सागर ने जो भगवान कपिल का स्वागत करके अपने में रहने के लिए स्थान दिया। आज भी कपिल भगवान वहीं विराजमान है, और मकर संक्रांति के दिन भक्त जाते हैं और गंगा सागर में जाकर के भगवान कपिल के दर्शन करते हैं। बोल कपिल भगवान की जय।